नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, आज हम संगति को नेटवर्क मार्केटिंग के नज़रिए से देखेंगे। वैसे तो संगति का हर जगह असर होता है, और बिजनेस हो, परिवार हो, नाते रिश्तेदारी हो, फ्रेंड सर्कल में हो, अपनी दोस्ती में हो, या खुद के साथ भी हो, जब इंसान अकेला रहता है संगति का बहुत असर होता है। और संगति से वो नहीं जो दिखती है, जो कि हमें टेंजिबल तौर पर दिखती है। संगति सिर्फ वो नहीं जहाँ पे हम ये कहते हैं कि देखो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ है, नहीं। संगति मतलब मानसिक स्तर, कि मन से भी आप किसकी संगति में हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आखिरकार आप जिसकी भी संगति में रहेंगे उसका असर मन में होगा। असर तो मन पे ही होगा ना, बाहर तो बाद में दिखेगा। तो अगर आप मन से भी किसी की संगति में हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो भी चीज़ें होंगी अच्छी बुरी, उसका सीधा सीधा असर आप पे पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी की संगति में हैं तो उसका आप चिंतन कर रहे होंगे, उसके बारे में आप सोच रहे होंगे, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए संगति का तो बहुत असर पड़ता ही है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे संगति और नेटवर्क मार्केटिंग की। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में नॉर्मली क्या होता है कि जो एक आम इंसान की नज़र से है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक कंपनी ज्वाइन करते हैं, आप जो है लोगों को उसके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, या जो भी सर्विसेज होती है या जो भी प्रोडक्ट होता है उसके बारे में बताते हैं। तो यदि आपके द्वारा कोई और बंदा उस प्रोडक्ट को लेता है या सर्विस को लेता है तो उसका कुछ कमीशन आपको मिलता है, ठीक है। ऐसे ही फिर उसके साथ होता है। और फिर जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है तो फिर जो जितना ज़्यादा पहले कंपनी ज्वाइन किया होता है, ठीक है, ऐसे कह लो कि जिसके द्वारा जितने ज़्यादा टर्नओवर होता है, पहले ज्वाइन करना खैर मैटर नहीं करता, लेकिन जिसके द्वारा जितना ज़्यादा टर्नओवर होता है तो उसे उतना ज़्यादा कमीशन मिलता चला जाता है। ये एक मोटा मोटा हिसाब किताब है, ठीक है। लेकिन हम ये बात भी समझें कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कंपनी आप बाद में ज्वाइन करते हैं, उस इंसान को आप पहले ज्वाइन करते हैं, उस इंसान की संगति में आप पहले आते हैं, ठीक है। तो कंपनी आप देखिए, प्रोडक्ट देखिए, वो एक बात की बात है, ठीक है। लेकिन उस इंसान की संगति भी देखिए, क्योंकि अगर आप उस इंसान की संगति में पहले हैं और कंपनी में बाद में हैं, पहले एक तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अब इसमें कई लोग हो सकता है कि ये बोलेंगे कि अच्छा, अगर हम सब संगति देख के जाएंगे तो फिर बिजनेस का क्या, प्रॉफिट का क्या। भाई, प्रॉफिट किसके लिए है? जिंदगी के लिए। और संगति भी किसके लिए? जिंदगी के लिए। लेकिन संगति जो ज़्यादा असर करेगी, बिकॉज संगति आपके मन पे असर करेगी जो है, और पैसा आपके मन पे असर इतना नहीं कर पाएगा जितना कि संगति आपके मन पे असर करेगी। अच्छा, तो उसमें होगा क्या? तो वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा वो तो एक बात की बात है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज़ ये भी रहती है कि आपको कोई बॉस तो होता नहीं है कि कोई आपसे कहे कि नहीं अब इस महीने का इतना टारगेट कंप्लीट करना ही करना है वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। वो तो कंपनी के रूल के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आपको एक लिमिट रहती है कि इतने समय में आपको इतना जो है करना है, तो आप उस सिस्टम में रहेंगे तो वैसे आप बाहर निकल जाएंगे, है ना। अच्छा, तो वो एक कंपनी का एक बना बनाया एक अपना एक सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी आप जिन लोगों के साथ उस कंपनी में जुड़ रहे हैं, क्या वो आपके साथ आपके जो बातें हैं जिस पे आप जो है डिस्कस करना चाहते हैं लोगों के साथ, क्या उस पर डिस्कस कर सकते हैं, या सिर्फ बात बिजनेस की रहेगी? और क्या सिर्फ बात अगर बिजनेस की रहेगी तो मतलब जब तक बिजनेस है तभी तक वो साथ में है, जब बिजनेस नहीं तो वो साथ में भी नहीं, और यदि बिजनेस नहीं चल रहा है तो मतलब वो तभी वो साथ में नहीं। तो बात तो फिर कहीं ना कहीं जाके अटक जाएगी ना। तो इसीलिए बिजनेस चलेगा यदि लोग रहेंगे तो बिजनेस तो खैर चलेगा ही चलेगा। बिजनेस जो है अगर आपकी संगति सही है तो संगति के कारण बिजनेस चलता है। समझो, संगति के कारण बिजनेस चलता है, बिजनेस के कारण संगति नहीं होती है। अब कोई लोग कहेंगे कि पैसे के कारण तो लोग जुड़ते हैं, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन वो एक समय तक ही काम से आता है। जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते या जिनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर तो जिनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, क्या उनके पास वाकई में कोई भी नहीं होता? जिनके पास कोई भी नहीं होता तो वो किसी के साथ संगति क्यों करें? पहली बात ये।
दूसरी बात है कि जिनके पास पैसे ख़त्म हो भी जाते हैं लेकिन उनके पास यदि लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, यदि उनकी संगति अच्छी होती है तो वो उस स्थिति से भी निकल जाते हैं, है ना। अच्छा, तो दोनों ही जो नज़रिए से संगति तो देखो आपकी किसी ना किसी साथ होगी ही होगी, एक के साथ नहीं करोगे तो दूसरे के साथ होगी, बिकॉज हम सामाजिक जानवर हैं, तो संगति तो आपकी जो है किसी न किसी साथ होनी ही होनी है। तो इससे अच्छा है कि संगति देखकर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसके थ्रू आप नेटवर्क मार्केटिंग जो है ज्वाइन कर रहे हैं वो देखिए कि आपके साथ आपके बारे में जो आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जिसके जो करके आप अपने आप को और ऊपर उठाना चाहते हैं, तो जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं वो उन सब चीज़ों पे कितना बात करते हैं, उनके साथ आप कितना ये डिस्कस कर सकते हैं, वो चीज़ देखिए। अगर बात सिर्फ कंपनी के बारे में बात करने की है तो वह चीज़ें एक लिमिट तक चलेंगी और फिर उसके बाद रह जाएंगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि इसमें आपको संगति को बढ़ाने का जो है असर मिलता है और उसका मौका भी मिलता है। और इसके अलावा जो है मतलब उसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं होती या ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं होती है, वो आपकी जॉब नहीं है, है ना। अच्छा, उससे आप साइड बाय साइड जो है स्टार्ट कीजिए। अधिकतर लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग को साइड बाय साइड अपना जो है स्टार्ट करते हैं, एक साइड प्रोफेशन की तरह या एक कह लो कि एक साइड बिजनेस की तरह। तो उस तरीके से आप स्टार्ट कीजिए, लेकिन कंपनी तो आप देखेंगे क्योंकि कंपनी तो सभी देखते हैं, लेकिन कंपनी से पहले भी वो जो बंदा आपको उस चीज़ के बारे में बताने के लिए आया है तो उसकी संगति पे भी ध्यान दीजिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग और संगति के बीच में मेरा ये विचार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।